दुनिया में पैदा होने वाला 1/3 खाना कभी इंसानी प्लेट तक नहीं पहुंच पाता। जी हाँ, हर साल तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ टन खुराक ज़ाया हो जाती है। ये सिर्फ खाने का ज़िया नहीं बल्कि 1 खरब डॉलर की माशी तबाही, पानी और ज़मीन के लिए बेदरीग इस्तेमाल और माहौल में जहरीली गैसों के इजाफे का सबब बनता है। हैरान कुन बात यह है कि अगर खुराक का ज़िया एक मुल्क होता तो ये अमेरिका, चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क होता। और ताज़ा रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि खुराक ज़ाया करने वाले ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। ज़रा सोचिए, एक तरफ हमारे मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, माएँ अपने बच्चों को भूखा सुलाती हैं, और दूसरी तरफ हम इतना खाना ज़ाया कर रहे हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये सिर्फ़ एक ख़बर नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई बेहिसी का ऐलान है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में खुराक का ज़िया किस हद तक संगीन मसला बन चुका है, इसके माशी, समाजी और माहौलियाती असरात क्या हैं, और हम इस तबाहकुन रविश को कैसे तब्दील कर सकते हैं। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1.3 अरब टन खुराक ज़ाया होती है। ये ज़ाया शुदा खुराक ना सिर्फ भूख में इजाफे का सबब बनती है बल्कि माहौल पर भी शदीद मनफी असर डालती है। जब खाना लैंडफिल में जाकर गलता सड़ता है तो इससे मीथेन गैस खारिज होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। यही वजह कि खुराक का ज़िया दुनिया के मजमूई 8 से 10% ग्रीन हाउस गैसेस का बाइस बनता है। यानी हम सिर्फ खाना नहीं फेंक रहे, हम अपने मुस्तकबिल को आलूदा कर रहे हैं। अब ज़रा पाकिस्तान की तरफ आइए। अगर पाकिस्तान वाकई खुराक के ज़िया में दुनिया का दूसरे नंबर पर है तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। एक ऐसा मुल्क जहाँ तकरीबन 40% आबादी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जहाँ आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद टूटी हुई है। खुराक ज़ाया होना वहाँ एक कौमी अलमिया है। पाकिस्तान में खुराक ज़ाया होने की कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि तकरीबात में इसराफ़ होता है। शादी, ब्याह, दावतें, होटलों के बूफे और बड़े बड़े इज्तिमात में खाने की नुमाइश एक समाजी रवायत बन चुकी है। प्लेट्स भरी रह जाती हैं, चंद लुक़मे खाए जाते हैं, बाकी सीधा कूड़ेदान में चला जाता है। हमारे यहाँ मेहमान नवाजी को अक्सर ज़्यादा खाना पेश करने से जोड़ दिया गया है, चाहे वो खाना ज़ाया ही क्यों ना हो जाए। नतीजा ये कि लाखों टन पका हुआ खाना हर साल सिर्फ तकरीबात में ज़ाया हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह है ज़ख़ीरा करने और तरसील का नाक़स निज़ाम। पाकिस्तान में फल, सब्ज़ियाँ और अनाज बड़ी मिक़दार में खेत से मंडी और मंडी से सारफ तक पहुँचने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं। इसकी वजह नाकाफ़ी कोल्ड स्टोरेज, नाक़स पैकिंग, ट्रांसपोर्ट के मसाइल और गोदामों की कमी है। यानी किसान मेहनत से फसल उगाता है, पानी इस्तेमाल होता है, ज़मीन इस्तेमाल होती है, खाद लगती है, मजदूरी होती है, मगर वो खुराक सारफ तक पहुंचने से पहले ही ज़ाया हो जाती है। सोचिए, ये सिर्फ खुराक का नुकसान नहीं बल्कि पानी, बिजली, ज़मीन, मेहनत, सरमाया सब कुछ ज़ाया हो रहा है। तीसरी वजह यह कि घरेलू सतह पर बेहतियाती है। हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। फ्रिज में अशिया पड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं और फिर फेंक दी जाती हैं। बासी खाने को कमतर समझा जाता है, हालांकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बचा हुआ खाना महफूज अंदाज में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ये रवैया ख़ास तौर पर शहरों में ज़्यादा नज़र आता है, जहाँ सहूलत और फरावानी ने एहतियात की जगह ले ली है। खुराक के इस ज़िया का सबसे पहला असर मईशत पर पड़ता है, और पाकिस्तान पहले ही ज़र मुबादला, महंगाई और ज़रई मसाइल से नबुर्द आज़मा है। जब अरबों रुपए की खुराक ज़ाया होती है तो इसका मतलब है कि हमारी मईशत से अरबों रुपए निकल कर कचरे में जा रहे हैं। दूसरा असर माहौलियात पर पड़ता है। खुराक पैदा करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। जब खाना ज़ाया होता है तो इसके साथ वो पानी भी ज़ाया हो जाता है जो फसल उगाने में लगता था। यानी एक तरफ हम पानी की कमी का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ इसी पानी से पैदा होने वाली खुराक ज़ाया कर देते हैं। तीसरा और सबसे दर्दनाक असर भूख और गुर्बत पर पड़ता है। पाकिस्तान में लाखों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अगर सिर्फ ज़ाया होने वाले खाने का एक हिस्सा महफूज तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए तो बेशुमार ख़ानदानों के चूल्हे जल सकते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ माशी नहीं बल्कि अखलाकी भी है। क्या हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ कुछ लोग खाना फेंक रहे हैं और कुछ लोग भूख से सो रहे हैं? ये तज़ाद हमारी इज्तिमाई तरजीहात पर सवाल उठाता है
لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی سماجی سوچ بدلنی ہوگی۔ مہمان نوازی کا مطلب کھانے کی زیادتی نہیں بلکہ محبت اور اعتدال ہے۔ تقریبات میں اتنا ہی کھانا تیار کیا جائے جتنی ضرورت ہو، اور بچ جانے والے کھانے کو مستحق افراد تک پہنچانے کا انتظام ہو۔ دوسرا، حکومت کو فوڈ سپلائی چین بہتر کرنی ہوگی۔ کولڈ سٹوریج، بہتر پیکنگ، محفوظ ترسیل اور جدید گوداموں کے ذریعے فصل کے بعد ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور گھریلو سطح پہ ذمہ دارانہ خریداری اپنانی ہوگی۔ ضرورت کے مطابق خریدیں، خوراک کو صحیح طریقے سے محفوظ کریں اور بچا ہوا کھانا دوبارہ استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ چھوٹے اقدامات قومی سطح پہ بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، خوراک صرف ایک چیز نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ ایک کسان کی محنت، زمین کی زرخیزی، پانی کی بقا اور قدرت کی مہربانی اس نوالے میں شامل ہوتی ہے۔ جب ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں تو دراصل ہم صرف کھانا نہیں پھینکتے، ہم وسائل، محنت اور انسانیت کی قدر کو ضائع کرتے ہیں۔ اگر پاکستان واقعی خوراک کے ضیاع میں دوسرے نمبر پر ہے تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خوراک کا ضیاع صرف انفرادی غلطی نہیں بلکہ قومی نقصان ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پلیٹ سے آغاز کریں، اتنا ہی لیں جتنا کھا سکیں، اتنا ہی پکائیں جتنی ضرورت ہو، اور بچ جانے والی خوراک کو ضائع ہونے کی بجائے کسی ضرورت مند تک پہنچائیں، کیونکہ قومیں صرف منصوبوں سے نہیں بنتی بلکہ روزمرہ کی ذمہ داریوں سے بنتی ہیں، اور شاید پاکستان کی بہتری کا آغاز بھی یہیں سے ہو سکتا ہے۔ ایک پلیٹ کھانے کو ضائع ہونے سے بچانے سے یاد رکھیے، جب کھانا ضائع ہوتا ہے تو صرف رزق نہیں جاتا، انسانیت ہار جاتی ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی عادتیں نہ بدلی تو کل بھوک، مہنگائی اور ماحولیاتی تباہی ہمارے دروازے پر ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ابھی سے شعور اپنا لیا تو یہی قدم پاکستان کو ایک ذمہ دار، باحیا اور باشعور قوم بنا سکتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم رزق کی قدر کرنے والی قوم بنیں گے یا پھر رزق ضائع کرنے والی۔